बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन करम, आज 3 जनवरी है और दिन है बुध का। मैं पिछले 2 दिन से बार बार ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिलना हजम नहीं हो रहा। पिशावर हाई कोर्ट ने जो तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस दिया था, यानी इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया था, इस फैसले के बाद कई जगहों पर मरोड़ उठ रहे हैं। दरअसल इलेक्शन से पहले पिशावर हाई कोर्ट का यह फैसला गेम चेंजर फैसला था। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा था कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया जाएगा। आज शाम को पिशावर हाई कोर्ट ने अपने ही जजेस का फैसला उड़ा दिया और तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया, यानी तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान के बगैर ही मैदान में उतरने का कह दिया। लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। मैं कई दफा यह बात कह चुका हूं कि इमरान खान ने इलेक्शंस के हवाले से कई प्लान्स बनाए हैं। इमरान खान को इस बात का 100% यकीन था कि तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ले के बगैर ही मैदान में उतरने का कहा जाएगा। इसीलिए इमरान खान ने इलेक्शंस के हवाले से पूरी तैयारियां की हैं। इमरान खान ने इलेक्शंस के हवाले से कई प्लान्स बनाए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेना महंगा पड़ गया। जो लोग ये सोच रहे थे ना कि गेम इमरान खान के हाथ से निकल गई है, तो उन लोगों को बस मैं ये खबर दे दूं कि ना तो गेम इमरान खान के हाथ से निकली है, बल्कि पहले से ज्यादा ताकत के साथ गेम इमरान खान के हाथ में आ गई है। तफसीलात आपको बता देता हूं। दूसरी खबर है नाज़रीन कराम, जरताज गुल साहिबा के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जो 9 मई के बाद लापता हो गई थी, छुप गई थी, आज शाम को वो पिशावर हाई कोर्ट में मंजर आम पर आई। पिशावर हाई कोर्ट पहुंची, जहां पर वो पिशावर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर करने आई कि उनकी जमानत को मंजूर किया जाए। इस वक्त पिशावर हाई कोर्ट में जरताज गुल साहिबा मौजूद है। पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी उनको गिरफ्तार करने पहुंची हुई है। इस पूरी खबर के हवाले से मैं तफसीलात आपको बता देता हूं। पहले गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जरताज गुल साहिबा की चूंकि डेवलपिंग स्टोरी है, मैं आपको उस हवाले से पहले आगाह कर देता हूं, फिर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेना क्यों महंगा पड़ गया, तहरीक इंसाफ ने पिशावर हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद क्या हिकमत अमली बनाई है, इमरान खान ने क्या नई डायरेक्शंस, नई हिकमत अमली, नई हदायत कानूनी टीम को दी हैं, जिसके बाद ये सारा मामला वापस तहरीक इंसाफ के हक में चला जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं घबराना नहीं है, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। पहली इंपॉर्टेंट खबर है जरताज गुल साहिबा के हवाले से। देखिए 9 मई के बाद जरताज गुल साहिबा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जहां पर कई रहनुमा इस टाइम छुपे हुए हैं, जिसमें सेनेटर फैसल साहब हैं, जिसमें हमाद अजहर हैं, मुराद सईद हैं, और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। उसी तरीके से जरताज गुल साहिबा जो है वो भी छुपी हुई थी। आज वो पहुंची पिशावर हाई कोर्ट में एक दरखास्त लेकर कि उनकी जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर की जाए। कहा गया कि पिशावर हाई कोर्ट का अमला जा चुका है, जजेस जा चुके हैं, इसलिए आपकी दरखास्त जो है वो इस टाइम समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती। जब जरताज गुल साहिबा पिशावर हाई कोर्ट में पहुंची तो उनके साथ ही ईमान ताहिर साहिबा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका एमएनए है, अटक NA 53 से, वो भी उनके साथ ही पहुंची। वो भी 9 मई के बाद से ही छुपी हुई थी। पिशावर हाई कोर्ट ने ईमान ताहिर साहिबा की दरखास्त के ऊपर फैसला सुनाया, उनकी जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर की। लेकिन जो ही वो पिशावर हाई कोर्ट के बाहर पहुंची तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अब तक की इतला के मुताबिक, जो इस वीडियो को बनाने से कुछ देर पहले मेरे तक पहुंची, कि ईमान ताहिर साहिबा को रिहा कर दिया गया क्योंकि पिशावर हाई कोर्ट का फैसला था। फिर जरताज गुल साहिबा वहां पर मौजूद थी। जरताज गुल साहिबा ने दरखास्त दी, लेकिन उस दरखास्त को एंटरटेन नहीं किया गया। इस टाइम क्या सिचुएशन है, तकरीबन रात के 9:45 बज चुके हैं जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। ऐन मुमकिन है कि जब ये वीडियो आप देखें तो जरताज गुल साहिबा गिरफ्तार हो गई हो, लेकिन पिछले तकरीबन 3-4 घंटों से जरताज गुल साहिबा पिशावर हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को यह कह दिया है कि वो हर सूरत में पिशावर हाई कोर्ट ही मौजूद रहेंगी, वो पिशावर हाई कोर्ट से नहीं निकलेंगी। उन्होंने पिशावर हाई कोर्ट के अहाते में अपना बिस्तर,
अपना कंबल, रात का खाना, यानी पूरी तैयारी कर ली है कि हर सूरत में वो पेशावर हाई कोर्ट से ही गिरफ्तार होंगी। अगर उनको गिरफ्तार करना है तो पुलिस पेशावर हाई कोर्ट के अंदर आए, अदालत के अंदर से आकर उनको गिरफ्तार करे, अदरवाइज वो कल सुबह होने तक का इंतजार करेंगी और एक दरखास्त जमा करवाएंगी पेशावर हाई कोर्ट में, जहां से वो अपनी जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर करवाएंगी। उसके बाद बेशक पेशावर की पुलिस उनको गिरफ्तार कर ले, क्योंकि उनको गिरफ्तार तो किया जाना है, उनकी गिरफ्तारी के तो 100% इम्कानात है। अलबत्ता अब से कुछ देर पहले जरताज गुल साहिबा ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया, जिस वीडियो पैगाम में बाकायदा तौर पर उन्होंने 9 मई के वाकये की मुजम्मत की, जिस तरीके से तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान कर रहा है, यानी हर शख्स उस वाकये की मुजम्मत करता है। जरताज गुल साहिबा ने भी 9 मई के वाकये की मुजम्मत की और बार बार कहा कि मैं एक शहीद की बहन हूं, मेरा भाई फौजी था, मैंने अपने भाई की लाश उठाई है, मैं एक शहीद की बहन हूं। अगर आप मेरे ऊपर शुहदा की तौहीन का इल्जाम लगाएंगे तो ये इल्जाम जो है वो मैं किसी सूरत कबूल नहीं करूंगी, मैं जमानत अपनी यहां से करवाऊंगी, उसके बाद बेशक मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इस टाइम की सिचुएशन ये है कि पेशावर हाई कोर्ट का अमला जा चुका है, जजेस जा चुके हैं, लेकिन एक खातून पॉलिटिशियन, एक बेटी, एक मां, एक बहन इस टाइम पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में बैठी हुई है कि मुझे इंसाफ दें। 9 अप्रैल की रात तमाम तर अदालतें खुल गई थी। उस टाइम के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बैठ गए थे। उस टाइम के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खोल लिया था। पूरे मुल्क में हाई अलर्ट हो गया था, क्योंकि इमरान खान को इक़्तिदार से निकालना था। लेकिन आज जब एक औरत, एक मां, एक बेटी पेशावर हाई कोर्ट में बैठी हुई है, इंसाफ की मुंतजिर है, तो पाकिस्तान में मौजूद कोई ऐसा जज नहीं है जो इस टाइम ये फैसला दे सके कि पेशावर पुलिस जरताज गुल को गिरफ्तार नहीं करेगी। ना पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में बैठे सबसे बड़े जज साहब यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इतना हौसला है कि वो जरताज गुल साहिबा को इंसाफ दें, क्योंकि आज काजी फाइज ईसा साहब ने बता दिया कि मैं तो टीवी नहीं देखता, लिहाजा जब मैं टीवी नहीं देखता तो मेरे तक तो कोई खबर ही नहीं पहुंच रही, इसलिए मेरे से कम से कम ये एक्सपेक्ट ना किया जाए कि मैं किसी को इंसाफ दूंगा। बहरहाल जरताज गुल साहिबा के हवाले से खबरें आती जा रही हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई और डेवलपिंग स्टोरी हुई तो अगले वीलॉग में आपको बताऊं। अब आते हैं दूसरी खबर की जानिब, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी है, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला आज वापस ले लिया गया। बुनियादी बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था, जो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात ने अब से 4-5 दिन पहले तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया था, उस फैसले को चैलेंज किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने ये इस्तदा की थी कि तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया जाए, जिसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस्तदा मंजूर की और तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया वापस। लेकिन जो मरकजी अपील है तहरीक इंसाफ की, वो 9 जनवरी को होनी है। उसकी समाअत 9 जनवरी को है, जो 2 रुकनी बेंच जो है पेशावर हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल, वो केस की समाअत करने जा रहा है। अब जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील को बहाल कर दिया, तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया, जो कि ऐन मुमकिन था, जो कि पत्थर पर लकीर था कि तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान वापस लिया जाएगा। मैं बार बार ये बात कर रहा था कि ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया है ना पेशावर हाई कोर्ट ने, यानी बल्ले का इंतखाबी निशान जो तहरीक इंसाफ को मिला है, ये गेम चेंजर फैसला है। दरअसल यही तो वो फैसला है जो इलेक्शन की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर रहा था। अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल जाता है, तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवार के अब कागजात नामजदगी भी मंजूर होना शुरू हो गए हैं, फिर तहरीक इंसाफ को तो जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता। नवाज शरीफ का वो पूरा प्लान बढ़ जाएगा जो वो बनाकर लंदन से पाकिस्तान आए थे, तमाम तर सियासी जमातों की चीखें सुनने को आपको मिलेंगी। लिहाजा तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला नहीं दिया जाएगा, और यही हुआ। आज पेशावर हाई कोर्ट ने अपने जजेस का फैसला उड़ा दिया। बहरहाल जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। वो ऐलान ये था कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट तो कोई रिलीफ दे ही नहीं रहा, यानी पिछले तकरीबन 3 दिन के अंदर, आज बुध का दिन है, पीर मंगल बुध, 3 दिनों में इतनी लंबी समातें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। 4-4, 5-5 घंटे की समात हुई। इन 4-4, 5-5 घंटों की समात में कोई एक रिमार्क्स,
कोई एक लफ्ज तहरीक इंसाफ के हक में जस्टिस काजी फायद ईसा की जुबान से या दीगर जजेस की जुबान से नहीं निकला होगा, फिर तहरीक इंसाफ ने यह फैसला क्यों किया कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये फैसला करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही बल्ले के इंतखाबी निशान को वापस लेने के लिए मैदान सजाएंगे। तो देखिए, इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं कि वो पूरे निज़ाम को एक्सपोज करेंगे। ऐसे ही नहीं, वो अकेला शख्स पूरे निज़ाम के खिलाफ लड़ रहा, वो पूरे अदालती निज़ाम के खिलाफ, पूरी तमाम तर इदारों के खिलाफ वो अकेला खड़ा हुआ, क्योंकि वो ये फैसला कर चुका है कि बेशक उसको इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया जाए, बेशक उसको इंतखाबी मैदान से आउट कर दिया जाए, लेकिन वो आउट होते होते पूरे इस निज़ाम को एक्सपोज कर देगा। जिस तरीके से सुबह तकरीबन 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक आप तमाम तर टीवी चैनल्स के ऊपर अदालतों को एक्सपोज होता हुआ देखते हैं, जिस तरीके से काजी फायद ईसा अपने तमाम तर साथी जजेस के साथ बैठकर एक्सपोज होते हैं, यानी जिस किस्म के वो रिमार्क्स देते हैं, जिस किस्म के आर्गुमेंट्स देते हैं, देखने वाला शर्मसार हो जाता है कि पाकिस्तान में जजेस, पाकिस्तान में अदलिया काम कैसे करते हैं। यानी जिस किस्म की बातें वो करते हैं कि अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल चाहिए तो आप इलेक्शंस के बाद आ जाना, इलेक्शन के बाद आपका केस सुनेंगे। ये हालात है पाकिस्तान की अदलिया के। इमरान खान ये तय कर चुके हैं कि मैंने इस निज़ाम को एक्सपोज करना है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने का फैसला किया गया। अब से कुछ देर पहले हमारे दोस्त हैं साकिब बशीर, कोर्ट को कवर करते हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेशक तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना दे, लेकिन वो पिशावर हाई कोर्ट को जरूर ये कहेगा कि जो तहरीक इंसाफ की मरकजी अपील है जिसके ऊपर 9 जनवरी को फैसला होना है, उस केस में तहरीक इंसाफ के हवाले से जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। तो ऐन मुमकिन है, आज 3 जनवरी है, 5 या 6 जनवरी को पिशावर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ की जो मरकजी अपील जमा करवाई गई है इंतखाबी निशान के हवाले से, उसके ऊपर जो है वो फैसला सुना दे, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ को शायद रिलीफ मिल जाए। कहा यह जा रहा है कि बल्ले का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलना, यानी कहीं ना कहीं बंद कमरों के अंदर यह तय हो चुका है कि जनाब अगर इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करना है जो पिछले 9-10 महीनों के अंदर चल रहा है, तो उसकी एग्जीक्यूशन एक ही सूरत में मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान के बगैर मैदान में उतारा जाए। अब तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है? मैं गुज़िश्ता अब कई दिनों से अपनी वीडियोस में आपको बता रहा था कि इमरान खान ने इसकी अल्टरनेट प्लान्स कर रखे हैं। पहला प्लान तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा जाए ठीक है, बल्ले का निशान ले लिया, बिल्कुल ठीक है, हम उसके बगैर भी मैदान में उतरेंगे, हमें नया निशान अलॉट कर दिया जाए। मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ को नया निशान मोबाइल फोन अलॉट हो जाता है, कोई भी हीटर अलॉट हो जाता है। अगले तकरीबन 30-32 दिन में तहरीक इंसाफ इतनी तगड़ी सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन करेगी, इतनी मजबूत कैंपेन चलाएगी कि फिर भी तहरीक इंसाफ 40 से 50% सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी। मैं मानता हूं कि अगर बल्ले का इंतखाबी निशान ना मिला तो नुकसान होगा। गांव देहात के अंदर लोग इंतखाबी निशान को देखकर वोट देते हैं, नुकसान होगा, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ किसी भी जमात की सिंगल मेजॉरिटी बनने नहीं देगी, यहां तक कि किसी को 2/3 अक्सरियत लेने नहीं देगी। तहरीक इंसाफ भी 50-60% सीटें लेकर जाएगी। लिहाजा तहरीक इंसाफ इंतखाबी अमल को खाली नहीं छोड़ेगी, मैदान को खाली नहीं छोड़ेगी। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि किसी एक ऐसी सियासी जमात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर हो, उसके साथ इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया जाए, उसका जो इंतखाबी निशान है उसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा जाए, ताकि वो इंतखाबी निशान जो उनकी अपनी जमात के कारकुनान और सपोर्टर वोटर तक ऑलरेडी पहुंचा हो, फिर अगले 30-32 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेहनत करे और वो इंतखाबी निशान लोगों तक पहुंचाया जाए। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस टाइम तक बहुत सी ऑप्शंस हैं, लेकिन पहला ऑप्शन ये रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस फैसले को चैलेंज किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह मामला उठाया जाए कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो वापस ले लिया गया। ये सिर्फ एक इंतखाबी निशान नहीं है, ये हजारों करोड़ों वोटर जो हैं उनसे मुंसलिक एक निशान है। फिर ये तमाम तर उम्मीदवारान, उनके भी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है कि आपने उनका इंतखाबी निशान ही छीन लिया। बहरहाल पिशावर हाई कोर्ट ने अपने जजेस का फैसला उड़ा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्लान हो चुका था कि तहरीक इंसाफ को उनके इंतखाबी निशान के बगैर मैदान में उतारना है। लेकिन मैं आपको फिर ये बात कर रहा हूं, घबराना नहीं है,
पिक्चर अभी बाकी है। इमरान खान को इस बात का अंदाजा था कि बल्ले का निशान लिया जाएगा। इमरान खान ने पिछले तकरीबन 150 दिन से अपने तमाम तर सियासी मुखालिफिन को अपने फैसलों से, अपने सरप्राइजेस से हैरान किया है। इस दफा भी सब हैरान होंगे, आप लोग फिर एंड में जो है वो सुरखरू होंगे। मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।